दुनिया के सबसे महान लॉकस्मिथ ने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसा गोल्डन वॉल्ट बनाने में लगा दी जिसे कोई भी इंसान खोल न सके। लेकिन अपनी आखिरी रचना पूरी करने के बाद उसने खुद को उसी वॉल्ट के अंदर बंद कर लिया और उसके साथ गहरे समुद्र में समा गया। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि कभी न कभी कोई ऐसा जीनियस पैदा हो जो उसकी इस बेमिसाल कृति को खोल सके। लेकिन वह इंसान पैदा होने में पूरे 100 साल लग गए। उसका नाम था हैंस। हैंस इतना टैलेंटेड लॉक पिकर था कि बैंक के वॉल्ट का लॉक खोलने के लिए उसे अपनी आंखें तक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन वह स्वभाव से बेहद सीधा साधा था। चोरी करना तो दूर, वह एक बैंक में मामूली कर्मचारी की नौकरी करता था। एक दिन उसने अपना 8 सेकंड में वॉल्ट खोलने का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किया। उसका सपना था कि वह एक मशहूर इंटरनेट स्टार बने, लेकिन उसके वीडियो को किसी ने देखा तक नहीं। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। तभी एक दिन उसके कंप्यूटर पर एक रहस्यमयी ईमेल आया। ईमेल भेजने वाला उसकी लॉक खोलने की कला से बेहद प्रभावित था। उसने उसे 4 साल में एक बार होने वाली अंडरग्राउंड लॉक पिकिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का निमंत्रण दिया। इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि जो भी विजेता बनता उसे उस महान लॉकस्मिथ के प्रसिद्ध वॉल्ट को चुनौती देने का मौका मिलता। किसी भी लॉक पिकर के लिए इससे बड़ा सपना नहीं हो सकता था। बिना देर किए वह प्रतियोगिता के लिए निकल पड़ा। रास्ता ठीक से न पता होने की वजह से वह सबसे आखिर में पहुंचा। तब तक बाकी प्रतियोगी आधे से ज्यादा काम पूरा कर चुके थे। उसने जल्दी से अपने सामने रखे वॉल्ट पर काम शुरू किया और तेजी से बाकी प्रतिभागियों की बराबरी करने लगा। कुछ ही देर में पहला खिलाड़ी अगले राउंड में पहुंच गया। 8 प्रतिभागियों में से सिर्फ 4 को सेमीफाइनल में जगह मिलनी थी। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान भरते ही आखिरी जगह के लिए जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। आखिरकार उसने बेहद कम अंतर से चौथा स्थान हासिल कर लिया। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। सेमीफाइनल में आयोजकों ने 4 नए वॉल्ट सामने रखे। पहली नजर में वे बिल्कुल साधारण लग रहे थे, लेकिन उनकी अंदरूनी दीवारों पर मोटी फोम शीट लगी हुई थी ताकि लॉक की आवाज बाहर न आ सके। प्रतिभागियों को सिर्फ 5 मिनट दिए गए थे। उन्हें अपना कान वॉल्ट से चिपकाकर लॉक के अंदर से आने वाली बेहद हल्की आवाजों को सुनना था। बगल में खड़ा घुंघराले बालों वाला प्रतियोगी बड़ी आसानी से अपना वॉल्ट खोल चुका था। उधर उसके हाथों में घबराहट की वजह से पसीना आने लगा। इसके बाद फाइनल राउंड शुरू हुआ। इस बार सामने रखा गया वॉल्ट रॉयल बैंक लेवल सिक्योरिटी सिस्टम से लैस था। सबसे मुश्किल बात यह थी कि इसे खोलने के लिए केवल 3 मिनट का समय दिया गया था। अगर कोई भी प्रतिभागी सफल नहीं होता तो इस साल किसी को भी चैंपियन घोषित नहीं किया जाता। प्रतियोगिता शुरू होते ही आयोजकों ने एक और चाल चल दी। पूरा हॉल तेज और कान फाड़ देने वाले म्यूजिक से गूंज उठा। अब लॉक के अंदर से आने वाली हल्की सी आवाज सुन पाना लगभग नामुमकिन था। घुंघराले बालों वाले प्रतियोगी ने जेब से एक नॉइज कैंसिलिंग डिवाइस निकाली और आराम से काम शुरू कर दिया। लेकिन उसके पास ऐसा कोई उपकरण नहीं था। उसने गहरी सांस ली और पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर दिया। फिर उसने अपना हाथ लॉक पर रखा। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। वह सिर्फ म्यूजिक और लॉक के बीच पैदा हो रही वाइब्रेशन महसूस करके उसके अंदर की पूरी संरचना समझ गया। जहां बाकी लोग संघर्ष कर रहे थे, वहां उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी।